नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में बीजेपी की संकल्प यात्रा जोर शोर से निकाली जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार और जमीन फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को हड़पने का काम किया। सोरेन परिवार के पास पूरे झारखंड में अथाह जमीन है। महाजनी के खिलाफ लड़ते लड़ते वे खुद महाजन बन गए हैं और आज उनके पास अधिकतर आदिवासियों, मुंडा, उरांव, संथाल, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के जमीन पर ही कब्जा है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि झारखंड के हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कि मुख्यमंत्री ईडी के पास जाने से बचते नजर आ रहे हैं, जबकि उनको ईडी कार्यालय जाकर उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। ईडी वालों ने हेमंत सोरेन को इतनी बेनामी संपत्ति का ब्यौरा दिया कि वह भागते फिर रहे हैं। वह ईडी के जांच से इतने डर गए हैं कि वह कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कभी हाई कोर्ट जाते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हेमंत सोरेन जी, हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतनी डर गए हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पूछताछ नहीं हो। तो सुना आपने, झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ किस अंदाज में सियासी हल्ला बोल रहे हैं। वैसे तो बाबूलाल मरांडी हर चौक चौराहे पर हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की गाथा सुना रहे हैं, मगर इस बार बोलते बोलते बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार को ही निशाने पर ले लिया। हेमंत सोरेन के परिवार के पास पूरे झारखंड में अथाह जमीन है, ये दावा कर दिया। महाजनी के खिलाफ लड़ते लड़ते वो खुद महाजन बन गए, ये आरोप चस्पा कर दिया। और लगे हाथ ईडी के बहाने बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन पर सियासी निशाने साध दिए। अरे क्या बोलते थे हेमंत सोरेन जी, हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतनी डर गए हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पूछताछ नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट गया हुआ, वो भी डिफेक्ट डाला हुआ है जानबूझ करके। भैया बताओ कि अगर आपने कोई गड़बड़ ही नहीं किया है तो फिर डरते क्यों? आप चले जाइए ईडी के दफ्तर में, बता दीजिए आपके पास ये सारी संपत्ति है, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन इन्होंने खुद गड़बड़ किया है। रांची से लेकर के बोकारो, धनबाद, संथाल परगना तक कितना जमीन इनके पास है आप और हम सोच नहीं सकते। भाई ऐसी लोगों को लूटा है, कोई उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और कहता है कि हम महाजनों के विरोध में लड़ते थे। हम लोग महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते खुद बढ़ के महाजन बन गए और आज तो इनके पास इतनी जमीनें हैं कि कोई बता नहीं सकता। आज तो खुद ही महाजन बन गए और उन्होंने दूसरों का जमीन नहीं लिया है। जमीन उन्होंने लिया है कि बोकारो में अगर विस्थापितों का जमीन क्या वापस कराते होने से हमको तो यहाँ पता चलता है कि विस्थापितों का जमीन वही हड़प रखा है 50 एकड़ से कहीं 100 एकड़ या ऐसा कुछ एकड़ जमीन यहाँ पर। आप गरीबों की बात करते हो, विस्थापितों की बात करते हो। अब उनको ये क्या लौटाएंगे तो खुद ही अपने पास दखल कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जमीन जो लोगों की खरीदा लिया हड़पा, वो किसका? कोई दूसरे लोगों का नहीं है, आदिवासियों का लिया। या तो मुंडा होंगे या उरांव होंगे या संथाल होंगे या वो होंगे या दलित होंगे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो उनसे लोग लड़ नहीं पाता है, बाकी दो लोग लड़ जाएगा। अब सिंगी लोगों का जमीन लेंगे तो तलवार लेकर के लोग निकल जाएगा। बाबूलाल के आरोपों की तलवार सीधे हेमंत सोरेन की सरकार की गर्दन पर है और निशाने पर सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं। वैसे आरोपों के तीर दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जेएमएम भी बाबूलाल के करीबियों के बहाने उन पर सियासी निशाने साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस,
रांची। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित शरण, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत सरकार, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंकी त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुजीत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सुजीत जी, बाबूलाल मरांडी का कहना है जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आपने उनकी जमीन को हड़प लिया। ईडी के पास आपकी बेनामी संपत्ति का इतना ब्यौरा है कि आप ईडी दफ्तर जाने से डरते हैं। बात का हम लोग को वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वो कुतुब मीनार से कूद गए हैं, शायद इसीलिए उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। ठीक है। और बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है यहाँ के लोगों ने भी देखा है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको गर्दन पकड़ के पार्टी से बाहर निकाला, सरकार से गिराया, वो भी लोगों ने देखा है। किस कारण से किया गया वो भी देखा है। अरे उनके साथ क्या हुआ हो सर, ये थोड़ी ना कि आप मैं उसी में आ रहा हूँ। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उससे आपको कोई मतलब नहीं। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है सर। उसी में आ रहा हूँ। तो मैं बड़ी विनम्र और जीवारी से कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों के पास में सबूत है तो इनके प्रवक्ता ईडी के बैठे हुए निशिकांत दुबे जी, और ईडी जो है वो हाईकोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से माननीय मुख्यमंत्री का पूरा डॉक्यूमेंट लेके क्यों नहीं आता गिरफ्तार करने के लिए, अगर ईडी में दम है तो। ये गिदड़ भक्की का डर दिखाना वो छोड़ दे ईडी। ये झारखंड है और शिबू सोरेन का बेटा है, वो डरने वाला नहीं है। बीजेपी से भी नहीं, अमित शाह भी नहीं, मोदी से भी नहीं और ईडी से भी नहीं। तो भाग क्यों रहे हैं फिर ऑफिस से? कहाँ भाग रहे हैं? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों जाए ईडी दफ्तर, बता दीजिए क्यों। एक जब उन्होंने पूछा वो ईडी से डर क्यों लग रहा है उनको? खनन मामले में उन्होंने पूछा, खनन मामले में बुलाया गया, मामले में पूछा हो, आंखों से आंख मिला के माननीय मुख्यमंत्री। सरकार एक सेकंड सर, अगर उनको ईडी से डर नहीं, आप कह रहे हैं पाक साफ है, वो डरने वाले नहीं, अगर डरने वाले नहीं तो दफ्तर क्यों नहीं जाते? ईडी के 4 बार समन भेजा जा चुका है। ये भारत का संविधान में चाहे वो आम हो चाहे खास हो, सभी को जो है अपना कानून का जो है अधिकार सबको प्राप्त है। और अगर हमको लग रहा है कि अगर मेरे साथ में राजनीतिक द्वेष के रूप में ये समन किया जा रहा है तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट हमको अगर कहेगा कि नहीं आप कोऑपरेट कीजिए तो हम कोर्ट का सम्मान करके जाएंगे, क्योंकि हमने जो कोर्ट को बताया और हम विश्वास है कि माननीय आप पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा, बोला हाई कोर्ट, तब आप आए हैं। सर सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट जो दिया है, आपके पास में हमको लगता है मेरे समझ मुझे पता है जजमेंट क्या दिया, मुझे मत बताइए सर। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में अपना ये। सुमित जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी आ रही है। आपने सुना सुजीत सरकार को, उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें अपना हर्ष पता होना चाहिए कि बीजेपी ने किस प्रकार से निकाला, सारे आरोप झूठ लगा रहे हैं। देखिए झारखंड में जब तक कोई शिबू सोरेन हेमंत सोरेन को गाली नहीं देगा जी, मुझे लगता है आपने मेरे से कुछ सवाल पूछा है। हाँ जी, सुमित जी आपसे पूछा है, सुजीत जी आपसे नहीं। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज पूरी तरीके से जन भावनाओं के खिलाफ जा चुकी है। ये पूरी की पूरी पार्टी और इनकी सरकार जनता से कट चुकी है और ये सारी चीजों को ढकने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। अगर बाबूलाल मरांडी जी की बातें गलत है तो बाबूलाल मरांडी जी सामने आकर उन्होंने किस तरीके से पूरा का पूरा ब्यौरा दिया था कि इस तरीके से नेमरा के रहने वाले, जैसे कि एक नियम होता है कि जो भी एसटी होता है वो अपने जिले के अंदर या उसने ब्लॉक के अंदर जमीन ले सकता है। जो नेमरा के रहने वाले हैं शिबू सोरेन, उनके बेटे, तो फिर उनकी जमीन दुमका में कैसे है, उनकी जमीन बाकी जगहों पे कैसी है, कैसे? और वो जिनकी जमीनें ली हुई है और जिनके दाम होने पौने दाम पे लिए गए हैं, वो सारे कौन है? देखिए तो वो सारे अगर देखा जाए तो सारे आदिवासी हैं। तो वो अगर एक आदिवासी का नेता होने के दम भरने वाली पार्टियां, उनके नेता अगर आदिवासियों पे ही शोषण करेंगे तो बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी है। ये बात ये लोग जान लें। इन लोगों को लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आदिवासी है बस वही आदिवासी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर जो भारतीय जनता पार्टी में भी जो आदिवासी है वो भी आदिवासी है। और रही बात बाबूलाल मरांडी की, तो मैं आपको कहूंगा कि ये अपने पुराने रिकॉर्ड निकाल के देख लें। जब बाबूलाल मरांडी झारखंड में मुख्यमंत्री बने थे प्रथम बार, तो भारत के तीसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे वो। और उसी समय पहली बार झारखंड ने 24 सड़कें देखी, पुल पुलिया देखा और कई ऐसे विकास देखे जो झारखंड में पहली बार बिहार से अलग होने के बाद वो स्वाद चखा कि विकास होता क्या है। तो बाबूलाल मरांडी एक विकास पुरुष है, ये बात जन जन जानती है और उसका वही गुरुत्वाकर्षण आज भी उनके सभाओं में
दिखता है। लोकप्रिय थे जहां तो भी जनता जाते ने हैं। नकार क्यों दिया था? नहीं, देखिए, जनता ने नकारने की बात नहीं है। अगर यही विपक्षी हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि भाजपा की सरकार सबसे ज्यादा रही है झारखंड में, ये बात तो ये लोग मानते हैं। तो हमारी सरकार कोई लकी ड्रॉ में तो निकलती नहीं थी। लकी ड्रॉ में नहीं, आप जो विधायक लोग जनादेश आता था तो हम सबसे थे। और बाबूलाल मरांडी आज उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, आज उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, पार्टी के लोग सभाओं में भीड़ बता रही है कि हमारा विधायक को फेंक दिया। आज उनकी लोकप्रियता उनकी भीड़ से पता चल रहा है। वो संथाल परगना हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे आप यही इलाका देख ले, अलग अलग झारखंड इलाके में बाबूलाल जी गए और बाबूलाल जी जहाँ भी गए उनके क्षेत्र में जब उनकी जो सभाओं में भीड़ आ रही है तो भीड़ बता रही है कि बाबूलाल मरांडी कितने लोकप्रिय है और उनकी लोकप्रियता से डर गए और बाबूलाल मरांडी की लोकप्रियता बाहर है। और वही बात ये मुझे बताया कि राष्ट्रीय हाई कोर्ट में भी किया था, वो बीजेपी में विधायक कैसे बनेगा? बीजेपी के पन्ना सांसद ने, पन्ना व्यक्ति ने, संजय ने, और जो भी आपके माननीय राज्यसभा सांसद है उनको ने 600 करोड़ रुपया पैसा दिया, जो बाहर ले गया, ट्रेन से ले गया। जब हरिनारायण राय थे निर्दलीय सदस्य, उसमें भी आप लोग बाहर ले गया, सरकार बनाए। आप लोग का हमेशा से यही स्थिति रहा है बीजेपी का, जवाब देना पड़ेगा। हर स्टेट में पार्टी को विधायक सांसद कर लो, इतने पैसा कहाँ से आते हैं? लगता है कि आरबीआई पार्टी से, और वो पार्टी आज झारखंडियों का ही दोहन कर रही है। वो पार्टी आज झारखंडियों झारखंड में आप बताइए सुमित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप झारखंड के रहने वाले हैं? अगर आप झारखंड के रहने वाले नहीं है तो एसपीटी के अनुसार मैं जानता हूँ, ज्यादा झारखंडी हूँ, अपने घर के ज्यादा झारखंडी हूँ मैं, आपको ज्यादा झारखंडी हूँ मैं। अपनी बात ज्ञान है आपके पास में, आप ज्यादा झारखंडी हूँ। यहाँ बात एसटी की जमीन की हो रही है, आप बात एसटी की जमीन की हो रही है। आप बता रहे हो आप एसटी की जमीन के अधिकारी हैं, आपसे ज्यादा झारखंडी हूँ। आप उसी सरकार जी, आप समझ लीजिए। का खतियान दिखाइए, आप 32 का खतियान दिखाइए, तभी आपको झारखंड मानेंगे। आप हमेशा यहाँ पर जो भी आप लोग हैं इस संप्रदाय को आप ये जान लीजिए, ठीक है सुमित जी, ठीक है सुजीत जी, चंकी त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आप दोनों लोग अपनी अपनी बातों को देख रहे हैं, जनता सब कुछ देख रही है, किसने भ्रष्टाचार किया किसने नहीं किया। चंकी जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? चंकी जी, सवाल मेरा आपसे है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं सुजीत सरकार, उनका कहना है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है संकल्प यात्रा में, वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, ना कहीं जमीन को लेकर फरोख्त हुई, और झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार से खुश है, और जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो राजनीतिक द्वेष की वजह से कर रही है। देखिए, जहां तक आरोप और प्रत्यारोप का बात है, पिछले भी जब रघुवर दास की जो सरकार थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान अभी हेमंत सोरेन जी जो है वह जमीन को लेकर ही एक माहौल यहाँ झारखंड में बनाए कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन करके जो है आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है, इसलिए इस जमीन को बचाना होगा, आदिवासियों को बचाना होगा। और यह इसी मुद्दा को सहारा बना करके उन्होंने सत्ता में आए थे। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो उनके नाम पर कई जगह जमीन के जो है दस्तावेज मिले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा संकल्प यात्रा में दस्तावेजों को लहराते हुए दिखाए भी थे कि किस तरह से हेमंत सोरेन हेमंत कुमार बन करके जो है जमीन खरीदे, किस प्रकार से शिबू सोरेन शिबू कुमार के नाम से जमीन खरीदे। तो देखिए, दूसरा क्या है कि अब फिर केंद्र से जो है बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, सरकार पर 77,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाते हैं। अब इससे इस सस्पेंस से पर्दा उठनी चाहिए, पिक्चर सामने आना चाहिए। ये कब तक चलता रहेगा इस तरह का? मेरा मानना है कि सरकार को भी जो है अब इससे सस्पेंस को उठाना चाहिए। जनता भी इरिटेट हो चुकी है, बार बार जो है ईडी के बारे में जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी हमको जो है सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रही है, ईडी को सहारा बनाया जा रहा है। तो ठीक है, आपको जो है अपने फोरम में आकर के, अदालत में जाकर के अपनी बातों को रखनी चाहिए। ईडी 4 से 5 बार नोटिस भेज चुकी है, ईडी का सामना करनी चाहिए। अगर सच्चाई है तो वहां जाके सामना करें और जनता को बताएं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप। लेकिन मैं सवाल बार बार उनसे यही करता हूं सुजीत जी,
यही बोलते हैं कि ईडी जो कार्य कर रही है वो द्वेष से कर रही है, राजनीतिक भावनाओं के केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती है, ईडी की पारदर्शिता पर और उसकी विश्व स्थिरता पर सवाल उठाती है। देखिए, जहां तक बात है कि किसी भी संस्था पर जो है, जो भी संस्था बनती है जांच को लेकर के बनती है, वह सरकार ही बनाती है। लेकिन कभी भी जो है, चाहे अब यूपीए की सरकार रहेगी, उस पर आरोप लगेगा, सीबीआई पर आरोप लगेगा, लेकिन इस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आप सरकार पर हमला कर सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां या संस्थाओं पर जो है ये करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सुजीत सरकार, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं चंके जी बाद में। सुजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? जी बिल्कुल। सवाल सर मेरा आपसे है कि हेमंत सोरेन को लेकर जो बाबूलाल मरांडी पेपर लहराते हैं, जिसमें हेमंत कुमार और वो कुमार फलाना कुमार करके जमीन का घोटाला हुआ, अगर आपके पास, आपका कहना है ये सारे आरोप उनके तथ्यहीन हैं, तो उनको प्रूफ कीजिए ना सर कि जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो गलत हैं। आप प्रूफ नहीं कर रहे क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गड़बड़ है कुछ? देखिए सर, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि 5 साल, अभी 4 साल जब सरकार की होने जा रही है, आप देखे होंगे कि सचिवालय में, ऑफिसों में, रोडों में लोग ढोल नगाड़ा बजा बजा के जो है अपने खुशी का इजहार करते थे। तो जो काम ये कर रहे हैं राज्य के लोगों के हित में, यहाँ के कर्मचारियों के हित में, सभी वर्गों के हित में, ये बीजेपी को नहीं पच रही है। ये देख रहा है कि मेरे हाथ से जमीन खिसक रहा है। सवाल मेरा आपने पलट दिया। मैंने सवाल आपसे ये किया क्या बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी से बड़ा जालसाज इसको झारखंड राज्य, आप कैसे बताएंगे जालसाज है वो? भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं, जो आरोप जो आपको दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहे हैं कि ये फरोख्त हुई है जमीन की, तो आप गलत साबित कीजिए ना। अगर आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप गलत हैं। बाबूलाल मरांडी जो है जालसाजों का जो है, आपकी सरकार है ना, आप सब प्रूफ कीजिए कि जालसाज है वो। बाबूलाल मरांडी ने तो 20 पीसी, आपके पास कोई आधार नहीं है क्या उनको प्रूफ करने का? बाबूलाल मरांडी ने पीसी करते हुए स्पीकर को भी लिखा था, जो पहले स्पीकर। अरे सर, उन्होंने किसी को लिखा हो, लेकिन जो आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जमीन अधिग्रहण के आरोप लगा रहे हैं कि आपने आदिवासियों की जमीन को खा गए, तो उसको लेकर जो पेपर दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन हो, हेमंत कुमार हो गए और फलाना ढिकाना और भी नाम बता रहे हैं। अगर तो प्रूफ कीजिए गलत है वो डॉक्यूमेंट्स। अगर बाबूलाल मरांडी के पास वो पेपर है तो वही प्रूफ कर दे को सही है। वो दिखा रहे हैं ना, संकल्प यात्रा में दिखा रहे हैं आपको। सर दिखाने से तो नहीं होता सर, वो अच्छा, आप दिखाइए। आपकी सरकार है कि निराधार है, गलत है, आप दिखाइए। आपके पास प्रूफ नहीं है, इसका मतलब वो ठीक है जी नहीं। अगर उनके पास में प्रूफ है तो कोर्ट में पीएलआई दाखिल कर वो तो दिखा रहे हैं ना सर, वो डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहे हैं हेमंत कुमार के नाम से। फर्जरी कागज है, फर्जरी कागज है। तो आप प्रूफ कीजिए उसको। कैसे आपके आधार मान ले जनता की फर्जी कागज है? डॉक्यूमेंट्स को क्या परमिता है? उसको कोई डीसी ने दिया, कोई सीओ ने दिया। कैसी बात करते हैं सर, कैसी बात करते हैं? प्रूफ कीजिए वो नकली है। सुमित जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हम तो बता रहे हैं सर, वो फर्जरी है। सुमित जी, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो नकली हैं और आरोप बेबुनियाद है। जनता सब कुछ जानती है, आप उनके विकास कार्य से घबराए हुए हैं। 10 करोड़ रुपया में 6 विधायक को 10-10 करोड़। ठीक है सुजीत जी, हो गया। घबराए हुए हैं। ठीक है सुनील जी, और सबसे बड़ी बात है कि झामुमो के लोगों को ना कभी पिंटू श्रीवास्तव के बारे में भी पता करना चाहिए, पंकज मिश्रा के बारे में भी पता करना चाहिए, और बाकी लोगों के बारे में भी बयान देने चाहिए। तो आज इन लोगों को एक चीज क्या है कि उनकी मुख्यमंत्री के चारों तरफ कौन लोग घेरे हुए हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि ये मुख्यमंत्री, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी जी, वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ बातें रख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग, जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, वो आरोप लगाया है तो मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि ये गलत है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बोलना चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी लगातार ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार ये बोल रहे हैं कि भाजपा गलत आरोप लगा रही है। जब गलत आरोप भाजपा लगा रही है तो मुख्यमंत्री जी बाकी सारी चीजों के हाईकोर्ट जा सकते हैं, तो हमारे वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का केस क्यों नहीं कर रहे हैं? मानहानि का केस कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? और बाबूलाल मरांडी जो देश में एक महत्व रखते हैं, जो पूरे भारत में उनकी एक पहचान है, बाबूलाल मरांडी ने जनता का काम किया है। उनकी जो भीड़ आई
उनके सभाओं में जो भीड़ आ रही है, सुनील जी मैं इनकी बातों को पूरा सुनता हूँ, ये मेरी वैष्णव भाषा बोलने लगते हैं। एक सेकंड सुजीत जी एक सेकंड बातों को सुनता हूँ, जो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जब अगर आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान हमारे, उनको लगता है अगर गलत है तो मुख्यमंत्री जी एक मानहानि का केस कर दे बाबूलाल जी के ऊपर। आज बाबूलाल मरांडी की जो हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, वो सभाओं की भीड़ बता रही है कि बाबूलाल कितनी लोकप्रिय है। कार्यकर्ता कहीं गाँव नहीं जा पाएंगे। आज भाजपा के कार्यकर्ता गाँव जा रहे हैं और गाँव जा रहे हैं और वहाँ पे सफल कार्यक्रम हो रहे हैं। सुजीत जी के इलाके में बाबूलाल जी का सफल कार्यक्रम हुआ है, जहाँ हजारों में जनसंख्या में जनता उमड़ी है। संथाल परगना के 6 जिलों में वो 18 विधानसभा में कार्यक्रम हुआ, वहाँ जाकर सफलता हुई है। और पूरे झारखंड में हो रहा है, जहाँ पे जनता की भीड़ उमड़ रही है। इसीलिए आज एक बात बता दूं कि भाजपा जनता में प्रिय हो चुकी है। भाजपा हमेशा पूरे झारखंड में सारे लोगों को लेकर चल रही है, भाजपा सभी लोगों को लेकर चल रही है, सबके पास विकास कर रही है। झारखंड विकास जो है वो नहीं आ पाऊंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा वो अपने अंदर की जो उनकी लड़ाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की परेशानी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके कारण झारखंड का विकास रुक चुका है। और ये झारखंड का विकास रोकने का मुख्य कारण जो है वो मुख्यमंत्री जी का खुद में इस सारे मामलों में फंसा होना है। मुख्यमंत्री जी को एकदम स्वच्छ छवि होनी चाहिए, उनको स्वच्छ तरीके से राज्य का काम करना चाहिए, ना कि अगर केस में ही मुख्यमंत्री जी फंसे रहेंगे तो जनता का काम कैसे करेंगे। जवाब दीजिए सुजीत जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई केस में नहीं फंसे हैं, ना फंसेंगे। उनको फंसाने वाले सलाखों के पीछे रहेंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हमारे राज्य का। अरे भाई 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3.5-4 साल हो गए। आप लोग क्या हुआ कि पूरे झारखंड में उसमें जो व्यवस्था है जो प्रशासन की वो आप देख लीजिए, महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ वो आप देख लीजिए, आदिवासी लोगों पे जो अत्याचार हुआ देख लीजिए। यही बात जब उठाते हैं हम लोग सुनील जी तो इनको बुरा लगता है। इनको लगता है कि सारा झारखंड और झारखंडीय टीम पूरा फ्रेंचाइजी इन्होंने ले लिया है। सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही लगती है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, इनको लगता है कि झारखंडी होने का झारखंडीय फ्रेंचाइजी इनके पास है। जबकि महतो और सोरेन ने वही मैंने बात उठाई कि जब निर्मल महतो बाकी लोग उठाए सबने मिलकर बनाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या विघटन नहीं हुआ, पार्टी हुआ। जनता पार्टी का उनको सहन करने नहीं देंगे और ना ही तो यहाँ। अरे झारखंड ये लोकतंत्र है भाई साहब, यहाँ पे कोई ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। पहले आप अपने मुख्यमंत्री को फ्री कराइए, आपके मुख्यमंत्री कहाँ घिरे हुए हैं उनको पहले आजाद कराइए, अपने मुख्यमंत्री जी को आजाद कराइए। पहले आप अपने पहले मुख्यमंत्री जी को आजाद कराइए, वो फंसे हुए हैं, पहले अपने मुख्यमंत्री जी को आजाद कराइए। जो उनके चारों तरफ लोग जो घेरे हुए हैं आप उनको आजाद कराइए। मुख्यमंत्री आगे ठीक है सुमित जी, ठीक है सुजीत जी, ठीक है। दोनों लोगों ने अपनी बातों को कर लिया, लेकिन अपनी बातों को कोई भी मानने को तैयार नहीं। जनता परेशान है, लेकिन समय। एक सेकंड सुजीत जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सुजीत जी। सरकार आपकी नैतिक जिम्मेदारी का आपकी बनती है। अगर प्रदेश में कोई परेशानी होती है, महिलाएं वहां की परेशान है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। घुमा फिरा के जवाब देने से आपकी तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी। जनता है, सबको जानती है। अगर आपको इतना पाक साफ लग रहा है ना, तो ईडी दफ्तर जाना चाहिए और सुचिता से अपने जवाब को देना चाहिए। चंकी जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए सर अपना। सर इसमें सरकार को चाहिए कि ये जो है बहुत ये खेल हो चुका है, बार बार सरकार पर इस तरह का कोई भी व्यक्ति आते हैं, पार्टी विपक्ष के आते हैं, आरोप लगाकर चले जाते हैं। एक मुख्यमंत्री एक मर्यादित पद पर बैठे हुए, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनसे जो है लाखों जनता का जुड़ाव है। और इस मुख्यमंत्री के साथ सर 11 अधिकारी, छवि रंजन, अमित अग्रवाल, पूजा पूजा सिंह, कई अधिकारियों जो IAS अधिकारियों के ऊपर जो है कई तरह के केस के ट्रायल भी चल रहे हैं। कई जो है आरोपित हैं, कई सलाखों पर है। जनता और झारखंड के राज्यों का भी दूसरे राज्यों में बदनामी हो रही है। इसलिए सरकार को चाहिए, 5वां नोटिस आ गया है, सरकार को वहां जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। जो भी बातें हैं, 108 दस्तावेजों की बात की गई थी, 108 दस्तावेजों की संपत्ति की ब्यौरा देनी चाहिए। और तब जो है आने वाला समय में चुनाव है, क्या आप जो है 108 आरोपों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आप
इस राज्य के नेता हैं, आपको जो है चुनाव के पहले अगर ये आरोप जो है गलत है तो सारे आरोप को निराधार बताते हुए और स्पष्ट और साबित कर देना होगा कि आप पर जो है जो भी आरोप लगे हैं बेबुनियाद है, और तब आप चुनाव में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमित शरण जी आपका, सुजीत सरकार जी आपका और चंकी त्रिवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल लगातार उठते रहेंगे। अगर हेमंत सोरेन की छवि साफ है तो चुनाव से पहले उनको तस्वीर को साफ करना होगा, ईडी दफ्तर जाना होगा, बताना होगा कि लगाए गए आरोप सारे बेबुनियाद हैं। और लगातार बीजेपी जो सवाल उठा रही है अपनी संकल्प यात्रा में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि हेमंत सोरेन पर लगाए गए सारे आरोप जो बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अब देखना होगा जनता आने वाले समय में इनके जवाब कैसे देती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।